जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा अंतर्गत मानगो नगर निगम क्षेत्र के फुटपाती दुकानदारों को जिला प्रशासन द्वारा उजाड़े जाने के मामले में राजनीति तेज हो गई है। वहीं दुकानदारों के सामने रामनवमी, नवरात्र और रमजान को लेकर कमाई की उम्मीद पर काले बादल मंडरा रहे हैं। दूसरी तरफ राजनीति से दुकानदारों का दर्द और बढ़ रहा है। दुकानदारों की हालत ऐसी हो गई है कि वे जाए तो आखिर जाए कहां। भाजपा, कांग्रेस और आज तो खुद को दुकानदारों की हिमायती बताते हुए दुकानदारों को उजाड़े जाने का विरोध जता रहे थे, मगर प्रशासनिक सख्ती के आगे सभी बेबस नजर आए। अब बात दुकानदारों को बसाए जाने का हो रहा है, उसको लेकर भी राजनीति जारी है। दुकानदारों पर हुई कार्रवाई के बाद दुकानदारों ने स्थानीय विधायक सह मंत्री बन्ना गुप्ता का विरोध शुरू कर दिया है। वहीं जिला प्रशासन ने भाजपाइयों पर सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज करते हुए एफआईआर दर्ज कर लिया है। इधर बुधवार को जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय प्रभावित दुकानदारों से मिलने पहुंचे और दुकानों के आवंटन में पारदर्शिता बरतने की बात कही, जिस पर मंत्री बन्ना गुप्ता के समर्थकों ने सरयू राय के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। उधर सरयू राय के समर्थकों ने भी मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाने शुरू कर दिए। वैसे देखना यह दिलचस्प होगा कि इन हाय हाय, जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारों के बीच दुकानदारों को क्या हासिल होता है। हर हाल में खामियाजा उन 250 दुकानदारों को उठाना पड़ेगा जिनकी रोजी रोटी का जरिया छिन गया है। बात करेंगे, वो जो चाहेंगे उसके आधार पर नगर निगम से पहले, उसके बाद डीसी से वो बात करेंगे। पूर्व में सर एक बार बात हुई थी डबल स्टोरी बनाने की मानगो बाजार को, मानगो बाजार भी दुकान ऊपर भी दुकान पर डबल स्टोरी बनाने की बात हुई थी। नीचे बाजार पर तो पहले से चल रहा है, ये वो तो बाजार समिति की दुकानें हैं ऊपर, वो मामला अलग है। अभी जो विषय हुआ है, जो गरीब गुरबा दो सड़कों के बीच की जगह पर दुकान लगाकर अपना जीवन बसर करते थे, उनको अचानक बिना नोटिस दिए आया, अनाउंस किया और उनको हटा दिया। और ये वासीपन की हद देखिए कि जो लोग इसका विरोध करने आए हैं, उसमें एक आदमी पर जो विपक्ष का है उसने सरकारी काम में बाधा डालने का केस है, और दूसरा आदमी जो मुख्यमंत्री का भाई है वहाँ खड़ा था, उसको छोड़ दिया। घटनास्थल पर एसडीओ ने मुख्यमंत्री से बात किया, क्या बात हुई, तो कैसे हटे ये दुकानदार और कैसे बसेंगे, उनके प्रतिनिधियों से बात करूँगा और ये जो रास्ता बताएंगे उस रास्ते के हिसाब से प्रशासन से